Hello friends, welcome back to my channel Future Nursing Unit. I hope you all are fine. आज का हमारा सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी एंड आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा डेफिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ये पार्ट 2 है एमनियोटिक फ्लूइड का एंड आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड and color of amniotic fluid, pH of amniotic fluid, osmolarity of amniotic fluid and function of amniotic fluid। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना ml कितना प्रेजेंट होता है एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये टाइम पे बढ़ता और घटता रहता है। तो देखते हैं कब कितना होता है। एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में, जब जेस्टेशन 12 वीक्स का होता है तब 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होती है। 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में 400 ml एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होती है। 36 to 38 वीक्स में 1000 ml एमनियोटिक फ्लूइड होती है और 1000 ml एमनियोटिक फ्लूइड मैक्सिमम अमाउंट होता है पूरे जेस्टेशन में। सबसे ज़्यादा अमाउंट 36 to 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड की होती है। देन एट टर्म 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कितना होता है 600 to 800 ml होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो घटने लगता है। तो टर्म में 600 to 800 ml होता है 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। देन पोस्ट टर्म अगर बेबी का ज़्यादा टाइम हो गया है 9 मंथ से ज़्यादा, तो उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होने लगता है और उस समय होता है एमनियोटिक फ्लूइड 200 ml। अब बात देखते हैं हम लोग कलर। तो सबसे पहले जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जब स्टार्टिंग में जब वो 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में बन रहा था मैटरनल ओरिजिन से, तब वो कलरलेस होता है। फिर धीरे धीरे टर्म प्रेगनेंसी पे वो एम्पर स्ट्रॉ या पेल येलोइश कलर का हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। इनिशियली उसका कलर कलरलेस होता है और टर्म पे पेल स्ट्रॉ या फिर पेल येलो कलर का हो जाता है, स्लाइटली येलोइश बोल सकते हैं। देन पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच है वो 7 से 7.5 होता है। एवरेज इतना होता है 7 से 7.5, एग्जैक्ट अगर बोले तो 7.2। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.008 to 1.010। ये इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है एमनियोटिक फ्लूइड का। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं एमसीक्यू में, तो ये सब को आप लोग याद रखिएगा। देन इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 250 ml ऑस्मोल पर लीटर। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। सबसे पहला फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोटेक्शन वो कैसे करता है? इट एक्ट्स एज अ शॉक ऑब्जर्वर प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम पॉसिबल एक्सट्रेनियस इंजरी। तो सबसे पहला फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोटेक्शन, और वो कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये एक्ट करता है किसके जैसा? शॉक ऑब्जर्वर के टाइप का। मतलब कि बेबी को बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल इंजरी से वो प्रोटेक्ट करके रखता है। देन सेकंड है मेंटेन एन इवन टेम्परेचर। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इवन टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट फंक्शन है वेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फीटस को अच्छे से मूव करने में हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। वॉश द बर्थ कैनाल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जब बेबी का बर्थ होता है तो सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है और उसका काम क्या रहता है? जो बर्थ कैनाल है, जो बर्थ का रास्ता है, उसको क्या करना? वॉश करना, जिसके वजह से बेबी को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट फंक्शन है हेल्प इन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स के डायलिटेशन में हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। एंड
जो है एमनियोटिक फ्लूइड है वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है बेबी को, बट एमनियोटिक फ्लूइड का काम न्यूट्रिशन में नहीं है। न्यूट्रिशन कौन सप्लाई करता है बेबी को? प्लेसेंटा। बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड, पर न्यूट्रिशन सप्लाई करने में हेल्प नहीं करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ कलर। तो ऐसे कौन कौन से कलर होंगे एमनियोटिक फ्लूइड की जिससे हम लोगों को एमनियोटिक फ्लूइड के एबनॉर्मलिटीज़ का पता चलेगा। अगर इन केस बर्थ के टाइम में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ग्रीन कलर का हो, ग्रीनिश कलर का, तो इसका मतलब है मेकोनियम स्ट्रेन। मेकोनियम का मतलब होता है फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी, जिसके वजह से जो बेबी है वो फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन कलर। गोल्डन कलर, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन है बर्थ के टाइम पे, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी में भी हम लोगों को पता चल सकता है, तो उसमें अगर गोल्डन कलर है तो इसका मतलब है RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी। RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फीटस का पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट टाइम अगर जब मदर कंसीव करेंगी तो उनको उनका अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है, अगर RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी है तो मदर को एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसको NTD या RH इंजेक्शन बोलते हैं, वो 72 आवर्स में देना रहता है। नेक्स्ट है, अगर रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है तो ये इससे क्या पता चलता है कि ब्लीडिंग हो रहा है या हेमरेज हो रहा है। नेक्स्ट, ग्रीनिश येलो या सैफ्रॉन कलर हो तो इसका मतलब है कि बेबी पोस्ट मैच्योरिटी में है, मतलब बेबी का जो टर्म से बेबी आगे बढ़ चुका है, उसका एज 9 मंथ से ज़्यादा हो गई है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन या टबैको जूस कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, इसका मतलब IUD। IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डेथ, बेबी का डेथ हो चुका है यूट्रस में ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इज swallowed by the fetus and excreted by urination. Constant exchange maintain balance, production and absorption. सर्कुलेशन कैसे होता है बेबी का? बेबी वही जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसी को सॉलो करता है, फिर उसको एक्सक्रीट करता है, उसको ही पहले पीता है फिर उसको निकालता है, इसी तरह ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।